कामयार फारिया के साथ अपनी दोस्त की पार्टी में चला जाता है और वहाँ आयरा के गम में वो निढाल होकर ड्रिंक्स करता है। उधर आयरा कामयार का इंतजार कर रही होती है। रात के वक्त जब कामयार नशे की हालत में घर वापस आता है तो सामने आयरा खड़ी होती है। आयरा कामयार को ऐसी कंडीशन में देखकर आपदीदा हो जाती है। इसके बाद वो कामयार को अपने कमरे में ले जाती है और उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, कामयार क्या तुम मेरे लिए खुद को बदल नहीं सकते? मान जाओ मेरी एक बात। कामयार कहता है, आयरा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये जानबूझकर करता हूँ? मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वो लम्हात याद आ जाते हैं कि जिस तरह तुमने मेरी नाकदरी की, मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और दुनिया के सामने मुझे जलील होने के लिए अकेला छोड़ दिया। आयरा मायूस होकर कहती है, तो कामयार क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे? कामयार कहता है, नहीं यारा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद कामयार फ्रेश होने के लिए शावर लेने चला जाता है और इतने में आयरा सो जाती है। कामयार जब शावर लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी जगह पे आयरा सोई होती है। इसके बाद कामयार टेबल पर पड़ी बोतल उठाता है और जोरों से नीचे गिरा देता है, जिससे आयरा शोर होने की वजह से उठ जाती है। आयरा डायरेक्ट कामयार से कहती है, ये क्या बदतमीजी थी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रही थी? कामयार कहता है, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारा सोफा पड़ा, जाओ वहाँ सो जाओ। आयरा कहती है, मैं वहाँ नहीं सोने वाली, तुम खुद वहाँ सो जाओ। इस बात को लेकर इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और इनका शोर इस कदर होता है कि दादी अपने कमरे से उठकर इनके कमरे में चली आती है और इन दोनों से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी को अभी 2 दिन नहीं गुजरे और अभी से लड़ाइयाँ शुरू होगी। आयरा दादो को बताती है, देखो दादो, मैं बेड पे सोई हुई थी, कामयार ने जानबूझकर मुझे इरिटेट करने की कोशिश की है। कामयार कहता है, दादो आपको पता है कि मैं अपनी जगह किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो इसे कहें ये अपना ठिकाना और ढूंढे। दादो आयरा से कहती है, आयरा आज रात तुम मेरे रूम में गुजारो। दादो की ये बात सुनकर कामयार अपना सर खुजाता है और वो अपनी दादो से कहता है, नहीं दादो, आयरा इस रूम से बाहर नहीं जाएगी, आप फिक्र नहीं करें, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। अगली सुबह जब कामयार नहाने के लिए जाता है तो आयरा पानी की सप्लाई बंद कर देती है। इसके बाद आयरा लॉन में आकर टीवी देख रही होती है। उधर जब नल में पानी नहीं आ रहा होता तो कामयार गुस्से से आयरा की तरफ आता है और उससे कहता है, तुम पागल हो, कुछ भी कर देती हो। आयरा कहती है, मैं तो पागल नहीं हूँ, बल्कि तुम और इस घर के सारे अफराद पागल हैं। कामयार कहता है, अगर हम सारे ही पागल हैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ अपने घर। आयरा कहती है, कामयार तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने अपनी फैमिली को नाराज करके तुमसे शादी की है और तुम्हें लगता है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। आगे से कामयार कहता है, तो हाँ जाओ, वहाँ कौन सा इंसान रहते हैं, और सच्ची बात बताऊं तुम खावर ही डिजर्व करती थी। कामयार की ये बात आयरा को नागुरेज लगती है और वह इस बात पर कामयार को एक थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद आयरा मायके जाने के लिए अपना सामान पैक करती है। दादो आयरा को रोकने के लिए आती है। आयरा रोककर दादो से कहती है, दादो आप प्लीज मुझे इस घर में मजीद रहने के लिए इंसिस्ट ना करें, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। इसके बाद आयरा कामयार का घर छोड़कर अपने बाबा के घर चली आती है। आगे से आयरा की माँ जब आयरा को बेयारो मददगार के आलम में पाती है तो वो आपदीदा हो जाती है और आयरा के गले लग जाती है। आयरा की माँ आयरा से कहती है, हमें पता था ये नौबत भी आएगी। इसके बाद आयरा का बाबा आता है। आयरा अपने बाबा के सामने रोती है और अपनी गलती की माफी मांगती है। आयरा कहती है, बाबा मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, आपकी बात नहीं मानी, वो वाकई ही में अच्छे लोग नहीं है, मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। इरफान साहब अपनी बेटी को उदास देकर अपनी नाराजगी को दूर कर देते हैं और आयरा को अपने गले लगा लेते हैं। आयरा का बाबा आयरा से कहता है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। उधर कामयार की दादी कामयार के पास आती है और उससे कहती है, आयरा की फैमिली को तुम पे जिस काम की एक्सपेक्टेशन थी तुम उस पे पूरा उतरे हो, अब वो चाह कर भी इस घर में नहीं आएगी। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।